इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 10 परीक्षा। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको परीक्षा चैप्टर के बारे में समझाती हूँ। जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए, देवगढ़ नाम का एक रियासत था, उसके जो दीवान थे सरदार सुजान सिंह, उनका नाम था। वो जब बूढ़े हो गए तो उन्हें अचानक ईश्वर की याद आई। ईश्वर की याद आने लगी और उन्हें याद आया कि मैं अब श्रीमान की सेवा करने लायक नहीं रहा। वे महाराज के पास गए और प्रार्थना की कि दीनबंधु, इस दास ने 40 वर्ष तक आपकी सेवा की। अब मेरी अवस्था ढल गई है। अब इतना सामर्थ्य हमें नहीं है कि राजकाज संभाल सकूं। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। अगर कोई भूल मुझसे हो जाए, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसा सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। अगर कोई भूल चूक से कोई गलती मुझसे हो जाएगी तो जिंदगी भर के जो नेक नामी हमने जो नाम कमाए हैं वह पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अब मैं आपके योग्य, आपकी रियासत को संभालने के योग्य नहीं हूँ। राजा साहब दीवान साहब का बहुत सम्मान करते थे। बिना वे उनकी सलाह के कोई भी निर्णय नहीं लेते थे, कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की। सरदार सुजान सिंह अपना निर्णय बदल ले। राजा ने बहुत कोशिश किया कि दीवान साहब अपना निर्णय बदल लें, दीवानी पद ना छोड़ें, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद, बहुत समझाने के बाद भी दीवान साहब उनकी बातें नहीं मानी। बाद में उन्हें हार मानकर निर्णय लेना पड़ा। बोले कि ठीक है। कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह अपना निर्णय बदल दे, किंतु जब वे न माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त भी लगाई कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त भी माननी पड़ेगी कि इस रियासत के लिए नए दीवान ढूंढ कर लाना आपको ही पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन छप गया। दूसरे दिन जो देश के सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र थे उसमें यह विज्ञापन छप गया। देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझने वह वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा हाजिर हो। उम्मीदवार योग्य व हृष्ट पुष्ट हो। ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। कह रहे हैं कि हृष्ट पुष्ट हो, ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट ही हो, लेकिन पद का चयन उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार को देखकर निर्णय किया जाएगा। पद का विचार जो उनके रहन सहन, आचार विचार, वीरता, साहस को देखकर ही किया जाएगा। इसलिए उन्हें महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा। इसकी परीक्षा देने के लिए उन्हें महीने भर देवगढ़ की रियासत में उन सभी उम्मीदवारों को रहना पड़ेगा। विद्या को कम परंतु कर्तव्य, आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। विद्या को कम लेकिन कर्तव्य और आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। जो इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें ही यह उच्च पद प्राप्त होगा और वे ही इस पद पर नियुक्त होंगे, सुशोभित होंगे। एक महीने अब सभी लोग, सबके मन में आशा जग गई। सब देश विदेश के लोग तैयार हो गए कि इसमें जो लोग ग्रेजुएट नहीं थे वो भी खुश हो गए कि चलो हम भी भाग आजमाते हैं, हो सकता है कि हमारी भी भाग जाग जाए।
1 महीने तक ही तो दिखावे करने हैं। अब सबके मन में ये था कि 1 महीने ही तो दिखावे करने हैं, उसके बाद आराम की जिंदगी जीना है, पैसे ही पैसे हैं। 1 महीने का दिखावा करना कौन बड़ी सी बहुत बड़ी बात है, कौन बड़ी बहुत बड़ा काम है। ऐसा ऊंचा पद और कोई बंधन नहीं। इसलिए इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। इसे भाग्य का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ की तरफ चल पड़े। देवगढ़ में सभी प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। अब सभी प्रांत के व्यक्ति वहां पर आने लगे। रेलगाड़ी से भारी संख्या में उम्मीदवार आते। पंडितों और मौलवियों को भी अपना भाग्य आजमाने का मौका मिल गया। जो बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री न होने से परेशान थे, यहाँ पर उनकी जरूरत न। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों को रहने के लिए प्रबंध कर दिए थे, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि सबको अपना भाग्य आजमाने के लिए 1 महीना यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि केवल ग्रेजुएट ही नहीं देखा जाएगा, कर्तव्य और आचार विचार भी देखा जाएगा। तो इसलिए सबको महीने भर रहने का प्रतिबंध भी कर दिए थे। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते थे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, इस तरह से, क्योंकि उनको 1 महीने रहना था। तो लोग अपने अपने कमरे में बैठ करके दिन को गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप दिखाने की कोशिश करता। सभी लोग अच्छे से अच्छा कोशिश करते थे कि मैं कितना अच्छा रहूं कि मुझे दीवान बना दिया जाए। मिस्टर सुबह 9 बजे तक सोते थे। उनको सुबह 9 बजे तक सोने की आदत थी, लेकिन इस समय सूर्य निकलने से पहले वो बागीचे में टहलते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे। जिन्हें सुबह 9 बजे तक सोने की आदत थी, वो दिखावा करने के लिए सूर्योदय से पहले ही उठ करके बागीचे में टहलते थे और उगते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। मिस्टर बॉ को सारा दिन हुक्का पीने की आदत थी। सारा दिन हुक्का पीने की आदत थी। आजकल वे सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। दिखावा के लिए पूरे दिन पूजा पाठ करते रहते हैं। हाँ, रात देर तक, जब काफी रात हो जाती है तो दरवाजा बंद करके कमरे में दरवाजा बंद करके फिर वो हुक्का सिगरेट पीते थे, कि ताकि किसी को पता ना चले, कोई समझ ना पाए। तो मिस्टर पॉ ज की आदतों के कारण उनके नौकर के नाक में दम हो गया था। किसी से ढंग से वो बोलते नहीं थे, सम्मान से बात नहीं करते थे, इसलिए नौकर भी उनसे परेशान थे। किंतु आजकल वो भी नौकरों को भी आप और जनाब कह के बातें करते हैं। जिसमें भी देखो वही सदाचार और नम्रता की मूर्ति बना नजर आता है। जिसे देखो वो नम्रता और सदाचार का मूर्ति बना हुआ है, नजर आता है। पंडित जी सूर्योदय से पहले ही पूजा पाठ, वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं। मौलवी साहब नमाज और तिलावत के सिवा कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि यह दिखावा तो सिर्फ 1 महीने का है, इसलिए सभी लोग अपने अपने दिखावे में लगे हुए थे। फिर तो पूरी जिंदगी आराम हो जाएगी। 1 महीने कष्ट है, 1 महीने दिखावा करना है, कौन सा बहुत ज्यादा दिन है। फिर उसके बाद तो पूरी जिंदगी आराम करना है। सबके मन में यही भावनाएं चल रही थी। लेकिन पूरी जिंदगी आराम से हो जाएगा, लेकिन मनुष्यों का पारखी था, वह बूढ़ा सुजान सिंह पुराना जो दीवान था, वह जौहरी में बकुला भक्तों में सही हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। वह सही दीवान ढूंढने में लगा हुआ था, पारखी में लगा हुआ था। वह अपना काम कर रहा था। एक दिन फैशन वालों को सूझे कि चलो हॉकी का खेल खेला जाए। फैशन वाले जो लोग थे वो लोग सोचे कि चलो हॉकी का खेल खेला जाए। वह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। वे बोले कि आखिर ये भी तो एक कला है, ये भी तो एक विद्या है, इसे क्यों
छिपाकर रखा जाए, इसे भी सामने प्रस्तुत किया जाए। शायद यही विद्या अपना कुछ असर दिखा दे, हो सकता है यही विद्या हम लोगों के भाग्य को में कोई बदल दे। तो हार जीत का फैसला हुआ, अब सभी लोग खेलने लगे, खूब धूमधाम से खेल शुरू हुआ। खेल बड़ी उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह नया खेल था, किसी को पता नहीं था। पढ़े लिखे लोग ताश और शतरंज का खेल खेलते थे, ये भाग दौड़ का खेल लोग बच्चों का खेल समझते थे। सभी खिलाड़ी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। सभी खिलाड़ी यह दिखाना चाहते थे कि इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी आसानी से संभाल सकते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। संध्या तक खेलने की धूम मची हुई थी। हार जीत हुए बिना ही खेल समाप्त हो गया। सभी खिलाड़ी हाँफते हाँफते बेदम हो गए थे। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था। मैदान से दूर एक नाला था। उस नाले पे कोई पुल नहीं था। आने जाने के लिए नाले पे कोई भी पुल नहीं था। अब उस नाले को सभी लोग चलकर पार करते थे। चलकर पार करना पड़ता था। खेल खत्म हुआ। अभी बंद ही हुआ था कि सभी जो खिलाड़ी थे वह हाँफते हाँफते वापस उसी नाले के रास्ते से जा रहे थे। खिलाड़ी दम ही ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले पे के पास आ पहुंचा, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी, और कुछ नाले की ऊंचाई थी, और गाड़ी जो है वह अनाज से भरी हुई थी। उसकी ऊंची चढ़ाई थोड़ी ऊंची थी, इसलिए गाड़ी ऊपर चढ़ने में समर्थ थी, ऊपर चढ़ नहीं पाती थी। बहुत कोशिश करने के बाद, पहिए को ढकेलने के बाद अगर थोड़ी ऊपर चढ़ती भी थी तो फिर वह नीचे आ जाती। अब हाथ से उसी रास्ते से सभी हॉकी के खिलाड़ी जा रहे थे। अब बेचारे क्या करे, किसान इधर उधर सहायता के लिए नजरें फेरता रहा, लेकिन क्या करे तो क्या, कोई उसे दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से जो हॉकी खेल के आ रहे थे खिलाड़ी, उसी रास्ते से उन्होंने उस किसान की तरफ देखा तो, लेकिन उड़ती हुई नजर से देखा। अनजान बन गए कि मैं इनको देख नहीं रहा हूँ, और धीरे से अपना चलते बने। उस खिलाड़ी में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसे खेलते समय उसके पैर में चोट लग गई थी। वह लंगड़ाते लंगड़ाते पीछे से धीरे धीरे आ रहा था। नाले के पास जब आया तो उसने उस किसान को देखा और कहा कि भाई साहब, आपकी गाड़ी फंस गई है। किसान ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, किससे मेरा मदद कर दीजिए। किसान ने कहा ठीक है, खिलाड़ी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। किसान ने कहा लेकिन आपके पैर में चोट लगी है। तो बोला क्या हुआ। उसने एक साइड पे डंडा रख दिया और अपने कपड़े उतार कर भी साइड में रख दिया, और बोला कि आप बैल को साधो, मैं पीछे से पहिए को धकेलता। किसान ऊपर बैलगाड़ी पर चढ़ गया और वह अपने बैल को साधने लगा, और जो खिलाड़ी था वह पीछे से धक्का देने लगा। पहिए को जब धकेलने लगा तो उसके पैर घुटने तक कीचड़ में फंस गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने पहिए को धकेल करके गाड़ी को नाले के ऊपर निकाल दिया। किसान ने बहुत खुश होकर के उसे धन्यवाद दिया। बोला कहा आपकी मुरादें पूरी हो। खिलाड़ी ने बोला कि आपकी गाड़ी तो मैंने कीचड़ से निकाल दिया, नाले से निकाल दिया, उसके बदले में आपको मुझे कौन सा इनाम दोगे, क्या करोगे। तो किसान ने हंसते हुए कहा कि भगवान आपकी मुरादें पूरा करे और आप नए दीवान के पद पर सुशोभित हो। जब किसान ने यह कहा तो खिलाड़ी को थोड़ा शंका हुआ।
कि यह तो सुजान सिंह जैसे, दीवान सुजान सिंह जैसे लग रहे हैं, आवाज भी उसी तरह से है, रिष्ट पुष्ट भी वैसे ही है, शरीर भी वैसे ही दिखाई देती है, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं। फिर हंस करके वह चला गया। उसे शंका हो गया था कि ये सुजान सिंह ही है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरे दिन संध्या का समय हुआ। संध्या के समय दरबार को सजाया गया, क्योंकि अब 1 महीना पूरा हो गया था और नए जिसकी खोज थी नए दीवान की, वह उन्हें मिल चुका था। इसलिए शाम के समय में, संध्या के समय में दरबार को सजाया गया और सभी उम्मीदवारों को वहां पर इकट्ठा किया गया। सभी लोग बेचैन थे कि आज न जाने किसके भाग्य की फैसला होने वाला है। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित हुए। उसके बाद सुजान सिंह ने कहा कि जिस मोती को मैं ढूंढ रहा था वह मोती मिल गई, जिसे मैं ढूंढ रहा था वह मिल गया है। आज इसमें से किसी एक के भाग्य का फैसला होगा। वह उसके भाग्य का फैसला हो चुका है और वह है जानकीनाथ, नए दीवान जानकीनाथ। सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। दिखावे के लिए खुश तो थे, लेकिन एक तरफ से खुश थे और दूसरी तरफ से ईर्ष्या थी उनके मन में कि इसे चुना गया नया दीवान। सुजान सिंह ने उसे नया दीवान घोषित कर दिया और सभी उम्मीदवार अपना मुंह लटकाए अपने अपने घर चलते गए। उन्होंने कहा कि इसमें है कर्तव्य, आचार, विचार, जो जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत भी दिखाए और गरीबों पर दया करने वाला भी। इसलिए इसे नया दीवान चुना जाता है। तो ये है परीक्षा। अब है सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनो। दीवान सरदार का क्या नाम था? जो दीवान सरदार थे उनका नाम क्या था? तो दीवान सरदार का नाम था सुजान सिंह। क्या नाम था? दीवान सरदार का क्या नाम था? सुजान सिंह। नेक्स्ट, गहरे पानी में बैठने से क्या मिलता है? गहरे पानी में बैठने से क्या मिलता है? तो गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। क्या मिलता है गहरे पानी में बैठने से? मोती। नेक्स्ट, फैसला सुनाने के लिए राज दरबार को किस समय सजाया गया? फैसला सुनाने के लिए राज दरबार को किस समय सजाया गया? तो फैसला सुनाने के लिए राज दरबार को संध्या के समय सजाया गया। किस समय? संध्या के। नेक्स्ट है, नए दीवान का क्या नाम था? नए दीवान जो चुने गए उनका क्या नाम था? तो नए दीवान का नाम था जानकीनाथ। क्या नाम था? नए दीवान का नाम था जानकीनाथ। ऐसे ही है, आपके बुक में दिया हुआ है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ लिख करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे जल, तो जल का अर्थ हुआ पानी। जल का अर्थ हुआ पानी। गंगा जल पवित्र माना जाता है।
जल, जल का अर्थ हुआ पानी, नीर। तो उस पर आपको वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? गंगा जल पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, जल, दूसरा अर्थ है जल। जल का दूसरा अर्थ है जलना, जो जल जाते हैं। जल, कुछ चीज आग से जब जलते हो, टच होता है तो लोग कहते हैं जल गए, तो जलना। गर्म पानी में उसका हाथ जल गया, गर्म पानी में उसका हाथ जल गया। नेक्स्ट, कल, कल, कल का एक अर्थ होता है आने वाला कल और दूसरा होता है बीता हुआ कल। कल का दो अर्थ होता है, एक आने वाला कल और दूसरा बीता हुआ कल। दो अर्थ हुआ ना। तो बीता हुआ कल, हम कल पिकनिक जाएंगे, हम कल पिकनिक जाएंगे, ये हो गया बीता हुआ। और आने वाला जो कल है, भारत ने कल कारखानों का विस्तार किया। नेक्स्ट, पर, पर एक पर का अर्थ होता है पंख और दूसरे पर का होता है पर में लेकिन। कोई बात करते तो कहते हैं पर नहीं हुआ, करना था पर नहीं हुआ, मीन्स करना था लेकिन नहीं हुआ। एक का अर्थ होता है पर मीन्स पंख और दूसरा होता है पर मीन्स लेकिन। तो पंछियों के पंख बहुत सुंदर है। आज मुझे बाजार जाना था पर गया नहीं। ये हो गया वाक्य प्रयोग। अब प्रश्न बनाएं। एक महीने तक क्या चलता रहा? एक महीने तक क्या चलता रहा? कौन सा दिन आ पहुंचा? किसको दीवान चुना गया? उसमें क्या गुण थे कि उसे दीवान चुना गया? ये है प्रश्न बनाए। ये हो गया आपका परीक्षा चैप्टर